बोकारो दिन भर में आज अनलॉक 2 के पहले दिन कैसा रहा बाजार का हाल बताएंगे। बोकारो रेलवे फाटक के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक घायल, इसकी भी चर्चा करेंगे। बोकारो में दिखी वट सावित्री व्रत की रौनक। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। खबरों की चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,052 नए मामले सामने आए, वहीं 6,148 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,979 नए मामले सामने आए, वहीं 261 की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने जारी की बच्चों के कोरोना इलाज की गाइडलाइंस, रेमडेसिविर नहीं देने की सलाह। मुंबई के मलाड में भारी बारिश से गिरी इमारत, 11 की मौत। भारत के मशहूर मुक्केबाज रिंकू सिंह का निधन, कैंसर से थे पीड़ित। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 358 अंक और निफ्टी 102 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 15 जून तक मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। प्री मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने जताई झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में भारी बारिश होने की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 302 नए मामले सामने आए, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 615 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को अगले एक सप्ताह यानी कि 17 जून सुबह 6 बजे तक के लिए विस्तारित किया गया है, जिसके लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानें फल, सब्जी, राशन सामग्री, मिठाई, भोजन सामग्री की दुकानें शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। ये समय सीमा दवा दुकानों, स्वास्थ्य जांच केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट, नेशनल या स्टेट हाईवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, असेंबली हॉल, बैंकेट हॉल, बार, पार्क, स्टेडियम, क्लब आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट प्रबंधक द्वारा सिर्फ होम डिलीवरी की जाएगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंध होगा। सभी प्रकार की सामग्रियों का परिवहन जारी रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी इलाकों के सभी कार्यालय अपने मेन पावर के 1/3 क्षमता के साथ सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। पहले से जिन गतिविधियों की अनुमति थी वो सभी रहेंगी। किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। शादी विवाह सिर्फ घरों या कोर्ट में ही हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम किसी भी सार्वजनिक जगह नहीं होंगे। विवाह में 11 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में विवाह की तिथि से 3 दिन पहले देना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र बंद रहेंगे। झारखंड सरकार के अथॉरिटी द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे। रेलवे, हवाई यात्रा, अंतिम संस्कार से संबंधित लोगों या कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित ड्यूटी से लौट रहे लोगों को ही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन की छूट होगी। ये सभी बदलाव अगले आदेश तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन के बाद आज अनलॉक 2 के पहले दिन हमारे संवाददाता ने मार्केट का दौरा कर वहां का हाल जाना। अनलॉक 2 होने के बाद जैसा कि आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से बाज़ार खुल चुका है और हम अभी हैं सिटी सेंटर में। जैसा कि देखने में मिल रहा है कि यह बर्तन की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो या रोज़मर्रा की जो सामानें मिल रही है वो उनकी दुकान, वो सारी दुकानें अभी खुल चुकी है।
सिटी सेंटर के एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पे हम हैं और हम जानेंगे कि क्या गाइडलाइन वो पूरा कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को गाइडलाइन ये दिया है कि हर कस्टमर के साथ सैनिटाइज करना है और मास्क का फुलफिल करना है। जो भी सरकार का नॉर्म्स है उसको बढ़िया से बढ़िया हम लोग उसको फुलफिल करेंगे और सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इन्होंने अच्छा पहल किया है कि अभी लगन के समय में कस्टमर को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लगन के हिसाब से कपड़ा वगैरह के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी और सरकार ने ये पहल किया है। सरकार का तहे दिल से हम व्यापारी कपड़ा व्यापारी संघ के तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सरकार से ये वादा करते हैं कि सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको बढ़िया से बढ़िया हम लोग फुल करेंगे। 4 बजे का टाइम सफिशिएंट टाइम होते ही लोगों के लिए घर पे आके शॉपिंग वॉपिंग जनरल शॉपिंग जो है अभी जो भी है रिक्वायरमेंट जो है वो तो करनी ही है, बेसिक नेसेसिटी है वो तो पूरी करनी है, उसके लिए दुकान खुलना बहुत ज़रूरी है। तो वेट तो कर रहे थे बहुत दिन से, GR बहुत फॉलो कर रहे थे। कल जब गाइडलाइंस आई 4 बजे तक तो हमें लगा कि हाँ सफिशिएंट टाइम है, जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है अभी लॉकडाउन का कुछ भरोसा नहीं है। करते करते 2 साल होने को आया, यही लॉकडाउन फॉलो हो रहा है। लोग भी अभी सीख गए, हैबिचुएटेड हो गए इस चीज़ से, बट अभी जो है इससे ही हमें लाइफ मतलब जब तक प्रॉपर हद तक वैक्सीन ये करके हो नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया वैक्सीनेशन पूरा फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक हमें यही रूल्स फॉलो करने और अच्छा है हमें सोसाइटी के साथ वो हैबिचुएटेड हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है, आम पब्लिक के लिए बेहतर है और अभी हम इसको आगे फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ही बेहतर होगा ये। बोकारो रेलवे फाटक के पास आज गुरुवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। मौके पर पहुंचे बोकारो विधायक बिरंची नारायण और बालीडी पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं बोकारो विधायक ने लोगों से अपील की कि सड़क दुर्घटना होने पर भागे नहीं बल्कि घायलों की सहायता करें। हम लोग पीछे से आ रहे थे बाइक से, वो शायद स्पीड ब्रेकर से बैलेंस करके कुछ मारा है तो निकल गया। वो छक्के से पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत की रौनक आज पूरे बोकारो में देखने को मिली। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को रखा जाता है और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बार पूजा वट सावित्री ये हस्बैंड के लिए करते हैं। आज वट सावित्री पूजा ये हस्बैंड के लिए करते हैं, लंबी उम्र के लिए। सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और वो जो पूजा है महत्व वो भी कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बना के। वेज रिवीजन के साथ और भी कई लंबित मुद्दों को लेकर बुधवार को NJCS दल की ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान पांचों यूनियन के नेताओं ने हड़ताल करने का निर्णय लिया। सबसे पहले श्रमिक नेता 14 जून को प्रबंधन को नोटिस देंगे। इसके बाद 28 जून को सभी श्रमिक नेता और कर्मी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 29 जून को NJCS के पांचों दल नगर के अलग अलग प्रतिमा स्थल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। वहीं 30 जून को हड़ताल कर चक्का जाम किया जाएगा। AITUC के आह्वान पर जल्द से जल्द वेज रिवीजन करने, कोविड-19 से मृत श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी देने, ठेका मजदूरों का भी वेज रिवीजन कराने के साथ साथ और भी कई मांगों को लेकर बोकारो जनरल हॉस्पिटल के नर्स, चिकित्सा कर्मी, अस्थायी कर्मचारी और ठेका मजदूरों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर प्रतिरोध दिवस मनाया।
अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए और एक की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 97 हो गए हैं। वहीं 38 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1485 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 2280 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में वर्ल्ड विजन इंडिया संस्थान लोगों को कोरोना की गंभीरता, हैंड वॉशिंग की विधि, मास्क का महत्व और सामाजिक दूरी की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए वर्ल्ड विजन इंडिया ने बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को 10 बेड और 50 PPE किट दिया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने कहा कि छोटे छोटे सहयोग से ही हमारा बल बढ़ता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बोकारो समेत पूरे राज्य में अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात होने के आसार हैं और तेज हवाएं भी चलेंगी। आज भी दिन भर उमस भरी गर्मी रही और शाम होते ही आसमान में बादल छा गए। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे पवन कश्यप द्वारा किया गया है, जिन्होंने 4 जून को बोकारो टाइम्स के फेसबुक पर ये कमेंट किया था। पवन जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, चास में बिजली का बहुत ही बुरा हाल है, उसके बारे में भी बताइए। पवन जी, आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हम हमारे बोकारो दिन भर कार्यक्रम के जरिए आम लोगों की सभी समस्याओं को दिखाने की कोशिश करते हैं और हमने बिजली की समस्याओं को भी कई बार दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।